कुछ बटन हो रही हैं, बेचैनी की बटन, नाराजगी की बटन। सबके मन में एक सवाल है, क्या इंडिया बांग्लादेश जैसा हाल हो सकता है? हम इस सवाल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। राजनीतिक माहौल गरम है, सीए और एनआरसी का साया अभी भी है। इन पॉलिसीज ने देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। इन्होंने प्रोटेस्ट और हिंसा को बढ़ावा दिया है। आने वाले इलेक्शंस आग में घी का काम करेंगे। इंडिया अलायंस की अंडर ऑपोजिशन शोर मचा रहा है। वो इन पॉलिसीज को मुस्लिम्स पर सीधा हमला समझ रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी इंडिया के सेक्युलर फैब्रिक को खत्म कर रहे हैं। वो माइनॉरिटीज पर हिंसा की घटनाओं को सबूत के तौर पर पेश करते हैं। लेकिन क्या सच में इंडिया खतरे में है, या ये दर्द ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है? इंडिया बांग्लादेश नहीं है। हमारे पास मजबूत संस्थान है, हमारी आर्मी वफादार है, हमारी पुलिस फोर्स कैपेबल है। हम पहले भी मुश्किलों का सामना कर चुके हैं, हम चुनौतियों का सामना कर चुके हैं, लेकिन हम केयरलेस नहीं हो सकते। हमें गुस्से को समझना होगा, हमें लोगों की चिंताओं को दूर करना होगा। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो शांति बनाए रखे। यूज डायलॉग करना होगा, यूज सभी कम्युनिटीज की चिंताओं को दूर करना होगा। हम इंडिया के लोगों को भी अपना रोल निभाना होगा। हमें हिंसा को रिजेक्ट करना होगा। ह्यूमन डिवीजन के बजाय यूनिटी को चूज करना होगा। हमारे देश का भविष्य इसी पर निर्भर है। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश को देखो, एक देश जो हाल ही में चाओस में डूबा था। उनकी लीडर शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा। प्रोटेस्ट्स, हिंसा और अनिश्चितता ने पूरे देश को अपने गिरफ्त में ले लिया। ये एक सख्त चेतावनी है, एक याद दिलाने वाला कि डेमोक्रेसी नाजुक है। अगर हम इसे ग्रांटेड लेते हैं तो ये टूट सकती है। बांग्लादेश में हमने हिंदू कम्युनिटी को टारगेट होते हुए देखा, डर में जीने पर मजबूर। ये कम्युनल नफरत के खतरों की एक भयानक याद दिलाती है। हम इंडिया में ऐसी डिविजन्स को जगह नहीं दे सकते। हमें बांग्लादेश की गलतियों से सीखना होगा, हमें उन्हें रिपीट नहीं करना है। बांग्लादेश की सिचुएशन एक याद दिलाती है कि कोई भी डेमोक्रेसी उपहदर से मुक्त नहीं है। ये कांस्टेंट विजिलेंस की जरूरत पर लाइट डालती है। ये डायलॉग और इंक्लूसिविटी की इंपॉर्टेंस को रेखांकित करती है। ह्यूमेन इंश्योर करना होगा कि सभी कम्युनिटीज सेफ और रिस्पेक्टेड फील करें। शेख हसीना की सरकार का गिरना इंडिया के लिए एक वेकअप कॉल होना चाहिए। यह एक याद दिलाता है कि पावर टेम्पररी है। यह एक याद दिलाता है कि लोगों की मर्जी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ह्यूमेन अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत करना होगा। हमें इसे सभी खतरों से बचना होगा, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। सोशल मीडिया के इस दौर में इंफॉर्मेशन आग की तरह फैलती है, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन सच नहीं होती। मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा ये अंदर के दुश्मन हैं। ये झूठ फैलाते हैं और फसाद पैदा करते हैं। ये हमारे डर और इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाते हैं। ये कम्युनिटीज को एक दूसरे के खिलाफ कर देते हैं। हमने ये होते हुए देखा है। एक वीडियो वायरल होता है जिसमें बांग्लादेश में हिंदूज पर हिंसा दिखाने का दावा किया जाता है, लेकिन सच सामने आता है ये बांग्लादेश नहीं, इंडिया है। वीडियो मैनिपुलेटेड है, कहानी को घुमा दिया गया है। ये मिस इन्फॉर्मेशन का खतरा है। मिस इन्फॉर्मेशन एक पावरफुल वेपन है। ये हिंसा भड़का सकती है और देशों को अनस्टेबल कर सकती है। ह्यूमेन इसके खिलाफ सतर्क रहना होगा। ह्यूमेन इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से पहले वेरीफाई करना होगा। ह्यूमेन क्रेडिबल सोर्सेज पर भरोसा करना होगा। ह्यूमेन एक खतरनाक गेम में अनजाने में पॉन नहीं बना है। मीडिया का एक क्रूशियल रोल है। उन्हें रिस्पॉन्सिबली रिपोर्ट करना होगा। उन्हें इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने से पहले फैक्ट चेक करना होगा। उन्हें ट्रूथ के ऊपर सेंसेशनलिज्म को प्रायोरिटी नहीं देना है। मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ लड़ाई हमारे देश की आत्मा की लड़ाई है। चैलेंजेस के बावजूद उम्मीद है। इंडिया कोलैप्स होने के वर्ज पर नहीं है। हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, हमारी डेमोक्रेसी रिजिलियंट है, लेकिन हम केयरलेस नहीं हो सकते। ह्यूमन डिस्कंटेंट की रूट कॉजेस को एड्रेस करना होगा। हमें उन डिविजन्स को खत्म करना होगा जो हमें अलग करने की धमकान देते हैं। सरकार को सभी इंडियंस के लिए गवर्न करना होगा, सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं। यूज इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देना होगा। यूज इंश्योर करना होगा कि प्रोग्रेस के ये बेनिफिट्स हर सिटीजन तक पहुंचें। ऑपोजिशन को भी एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना होगा। उन्हें मीनिंगफुल डायलॉग में एंगेज करना होगा। उन्हें सॉल्यूशंस ऑफर करने होंगे, सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं। हम इंडिया के लोगों को एकजुट होकर खड़ा होना होगा। हमें नफरत और डिवीजन की पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करना होगा। हमें याद रखना होगा कि हम एक देश हैं। हमारे बीच डिफरेंसेस से ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। हमारी डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है।
हमारी यूनिटी हमारी शील्ड है। आइए हम अपने देश की रक्षा करने का प्लेज लें। आइए हम मिलकर एक ब्राइटर फ्यूचर बनने के लिए काम करें। एक ऐसा फ्यूचर जहां हर इंडियन सेफ, रिस्पेक्टेड और वैल्यूड फील करे। एक ऐसा फ्यूचर जो हमारे ग्रेट नेशन के लायक हो। एक्शन लेने का टाइम अब है। इंडिया का भविष्य इसी पर निर्भर है।